नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में किरातार्जुनीयम, जो कि भारत का एक महाकाव्य है, इसके प्रथम सर्ग का आज हम लोग इस वीडियो में 29वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे श्लोक से संबंधित प्रश्नों के बारे में देखेंगे। इस श्लोक में कौन से संधि है, इस श्लोक के शब्दों में कौन सी संधि है, इस श्लोक में जो जो शब्द हैं उसमें संधि कौन सी है, अलंकार कौन से हैं, आज का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर आप लोग 28वां श्लोक, ये तो 29वां श्लोक का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप 28वां श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, तो आइए इस श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं, जो कि यह श्लोक वंशज छंद में है। ठीक है, यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर से व्यंग पूर्ण वचन कहती है। ठीक है, तो आइए पहले वाचन करते हैं, उसके बाद अर्थों को देखेंगे। ठीक है, अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धिता भूपति भी स्वंशजयी त्वयात्महस्तेन महिमदिच्युता मतंग जेन सृगिवापवर्जिता। ये आपका वाचन रहा मित्रों। आइए इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ दिया चिरम। चिरम बहुत समय तक, बहुत समय से धृता धारण की गई। किसको धारण किए थे? मही, पृथ्वी को। धृता मही, चिरम मतलब बहुत समय से, धृता मतलब धारण की गई, मही मतलब पृथ्वी को, भूपतिभी किसके द्वारा धारण की गई थी? भूपतिभी राजाओं के द्वारा। और वो राजागण किसके वंश के थे? तो यहाँ लिखा स्वयं वंशजयी, वह राजा आपके वंश के थे। कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है। किससे कह रहे हैं? किससे कह रही हैं? वो युधिष्ठिर से कह रही हैं। ठीक है, कि हे प्रभु, बहुत समय तक ये जो पृथ्वी जिसको आपने राज्य को गंवा करके आए हैं, उसी पृथ्वी पर आपके वंश के राजागण, आपके कुल खानदान के लोग चिरम बहुत समय तक धारण किए हुए थे। ठीक है, और यहां दिया उसके विशेषण दिया, आखंडल तुल्य धाम भी, इंद्र के समान। आखंडल इंद्र और तुल्य समान, आखंडल तुल्य इंद्र के समान तेज वाले, इंद्र के समान पराक्रमी आप ही के कुल के राजाओं द्वारा, स्वयं वंशजयी आप ही के कुल के राजाओं द्वारा, मही पृथ्वी को चिरम बहुत समय तक धृताम धारण की गई थी, धारण की गई थी। ठीक है, वो कौन थे? आप ही के वंश थे। ठीक है, और उसी पृथ्वी, उसी मही को, उसी पृथ्वी को त्वया तुम्हारे द्वारा, त्वया किसके लिए आया है? यह युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, उसी पृथ्वी को जिसको आपके वंश के लोग चिरम बहुत समय तक धारण किए हुए थे और उसका उपभोग किया, उसी पृथ्वी को त्वया तुम्हारे द्वारा आत्महस्तेन अपने हाथों से, अपने हाथों से। भाई जुआ कोई कहा था उनको खेलने के लिए? का कोई नहीं कहा था। अपने हाथों से मतलब वो अपने उसी में खाई में गिर गए कि शकुनी के चाल में वो फंसते, जाल में फंसते चले गए। ठीक है, आप जानते हैं महाभारत की कहानी। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, त्वया आत्महस्तेन तुम्हारे द्वारा अपने हाथों से पृथ्वी, मही में पृथ्वी को मदच्युता, जिस तरह से मतवाला, मदच्युता मतलब मतवाला, और मतंग जेन मतवाला हाथी, जिस प्रकार से मतवाला हाथी
सृगिवा सृगयु अपवर्जिता, जिस तरह से मतवाला हाथी अपनी मालों को, अपनी पहनी हुई माला को स्वयं अपवर्जित कर देता है, उसको तोड़ देता है या छोड़ देता है, उसी तरह से तुम्हारे द्वारा आत्महस्तेन अपने हाथों से इस मही पृथ्वी को अपवर्जिता, अपवर्जित कर दी गई, छोड़ दी गई। ठीक है। यहाँ कहने का अर्थ है द्रौपदी का कि यदि आप अगर लड़ करके आप हार गए होते तो हमको संतोष हो जाता। ठीक है। लेकिन आपने अपने हाथों से राज्य को दुर्योधन को दे दिया। ठीक है। नहीं तो आप जानते हैं कि खाली भीम अगर ताक देता दुर्योधन के ऊपर तो वो भाग जाता। ठीक है। इतना बल था भीम के अंदर। अर्जुन प्रकांड धनुर्धारी थे, उसके बाद भी आपने क्या किया, अपने हाथों से उस राज्य को, मही को, पृथ्वी को क्या कर दिया, अपवर्जिता, छोड़ दिया। ठीक है। यही कष्ट है उनको, किसको, द्रौपदी को। ठीक है। और बहुत बेइज्जत हुई, उसको निर्वस्त्र कर दिया गया। इस नाते वह इसके पहले वाले श्लोक में बताती है, तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधय। जो मेरी दुराधय हैं, जो हमारी असहनीय मनोव्यथाएं हैं, वह मुझे माम आया है, माम मुझे वक्तुम कहने के लिए व्यवसायंत प्रेरित कर रही हैं। आपने 28वें श्लोक में देखा होगा। ठीक है। तो वही इसमें कह रहे हैं कि इंद्र के समान पराक्रमी आखंडल तुल्य धाम भी, इंद्र के समान पराक्रमी अपने ही कुल के राजाओं द्वारा, स्ववंशजयी भूपत भी, अपने कुल के राजाओं द्वारा, ठीक है, दीर्घ काल तक, चिरम, लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल को, यहाँ है अखंडल, अखंड, ठीक है, समस्त भूमंडल को अपने अधीन रखा गया उसका, किंतु आपने ही अपने हाथों से उसे खो दिया, अपवर्जिता, खो दिया। जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथी, जिस प्रकार से मदच्युता मतवाला, मतंग जैन मतवाला हाथी, ठीक है, अपनी ही माला को तोड़कर फेंक देता है, सृगिवा अपवर्जिता, अपनी माला को अपने सूंडों के द्वारा तोड़ देता है, उसी तरह से हे प्रभु आपने मही को अपने हाथों से अपवर्जित कर दिया, उसे छोड़ दिया। ठीक है। आइए कुछ हम लोग और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर भूपतभी में क्या है, तृतीया है। ठीक है। और यहाँ त्वया, त्वया किसके लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए आया है, और इसमें तृतीया का एक वचन है, त्वया में तृतीया का एक वचन है, तुम्हारे द्वारा। ठीक है। सृग का अर्थ पूछ सकता है। ठीक है। तो सृग मतलब माला। ठीक है। माला की तरह, यहाँ उपमा अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है। यहाँ तुल्य और सृग, सृगयु, यहाँ उपमा अलंकार सीधा सीधा हो गया। ठीक है। मतंग जैन, इसमें तृतीया का एक वचन है, मतंग जैन में तृतीया का एक वचन है, इसको नोट करते जाइए। ठीक है। और यहाँ धृता, धृता में भी क्या है, प्रथमा का एक वचन है, ये स्त्रीलिंग है, अकारांत स्त्रीलिंग, धृता। ठीक है। और मही, यहाँ मही है ना, मही में प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन, धृता, ओ सॉरी मही। ठीक है। प्रथम पुरुष का एक वचन। मदच्युता यहाँ है ना, मदच्युता में क्या है, तृतीया का एक वचन है, तृतीया का एक वचन है, और मतंग जैन में भी तृतीया का एक वचन है। ठीक है। और भूपति भी में तृतीया का बहुवचन है।
इसको नोट कर लीजिए। भूपत्भी में राजा लोग, राजागण, ठीक है, बहुवचनांत है, तृतीया का बहुवचन, ठीक है। और स्ववंशजयी, स्ववंशजयी में भी तृतीया का बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन है। और यहाँ अखंड माखंडल तुल्य धाम भी, इसमें भी तृतीया का एक वचन है, तृतीया का एक वचन, ठीक। अपवर्जिता का अर्थ पूछेगा तो छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ मतंग जैन मतवाला, हाथी, हाथी, मदच्युता में मतवाला और मतंग जैन में हाथी के द्वारा, हाथियों के द्वारा। जैसे हाथी, मतवाला हाथी ही होता है, अपने सूंडों से अपनी माला को तोड़ देता है, उसी तरह से आपने अपने हाथों से राज्य को गंवा दिया, छोड़ दिया, ठीक है। सृगयु, यहाँ पर सृग क्या है, माला है, ठीक है। यह अर्थ पूछ सकता है सृग का अर्थ, तो सृग मतलब माला, ठीक है। अपवर्जिता में छोड़ दी गई, ठीक है। अब यहाँ त्वयात्म हस्तेन में कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है। त्वया धन आत्महस्तेन, त्वया धन आत्महस्तेन, ठीक है। तो त्वयात्म हस्तेन हो जाएगा, अकार सवर्ण दीर्घ से, ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगा। स्ववंश, स्ववंश, स्ववंश में कौन सा समास हुआ है, तो स्वस्य वंश, स्वस्य वंश है, स्ववंश है, स्ववंश में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। भूपतिभी में कौन सा समास है, भूपतिभी में षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। और मदच्युता में भी, मदच्युता में उपपद तत्पुरुष समास है, ठीक है। मदच्युता में कौन सा समास है, उपपद तत्पुरुष समास, ठीक है। और यहाँ पर धृता, यहाँ आया है ऊपर दूसरी लाइन में धृता, तो ध्री धातु तय प्रत्यय और टाप लगा करके धृता बन जाएगा, ठीक है। धृता में कौन सा प्रत्यय लगा है, टाप लगा है, तय और टाप, ठीक है। अकारांत है, स्त्रीलिंग है, धृता धारण की गई, ठीक है। और ये चिरम क्या है, अव्यय पद है, ठीक है। चिरम क्या है, अव्यय पद है। आखंडल तुल्य से किसका बोध हो रहा है, आखंडल तुल्य से आखंडल इंद्र के समान, तुल्य मतलब समान, ठीक है। और इसमें मधुच्युता में मैंने बता ही दिया है, तृतीया है, तृतीया का एक वचन है, धृता में धारण की गई, ठीक। और मधुच्युता में यहाँ है, मधुच्युता में मद च्युत और क्विप लगा करके फिर टाप लगाएंगे तो मधुच्युता बनेगा, ठीक है। तो यह आपका संधि हो गई, समास हो गया, कारक हो गया, प्रत्यय हो गया। और इसमें कौन यहाँ सृगयु अपवर्जिता, इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। इस श्लोक में ऐसे श्लोक देगा कि पूछ लेगा इसमें कौन सा अलंकार है, या ऐसे शब्द दे देगा, ठीक है, या वाक्य दे देगा, एक लाइन दे देगा, पूछ लेगा कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार सीधे सीधे है, ठीक है। और कौन सा छंद है, वंशज छंद है, ठीक। यह श्लोक किसके द्वारा कहा जा रहा है, द्रौपदी के द्वारा। किससे कहा जा रहा है, युधिष्ठिर के द्वारा, युधिष्ठिर से कहा जा रहा है। कहाँ कहा जा रहा है, द्वैत वन में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है अनुवाद, इंद्र सदिश, इंद्र के समान, इंद्र के समान, आखंडल तुल्य धाम भी, तेजस्वी अपने वंश में उत्पन्न हुए, स्ववंशजयी राजाओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा भूपतिभी चिरकाल तक, चिरम अखंड रूप से धारण की गई पृथ्वी को
अपने मत बहाने वाले हाथी के द्वारा अपने ही सूंड से गिराई गई माला के समान अपने हाथ से गंवा दिया, अपने हाथ से गंवा दिया। परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं। यहां दिया है मतंग जेन सृगिवाप वर्जिता। यहाँ यह पद उद्धृत है, तो यह जो पद दिया गया है या यह वाक्य दिया गया है कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह किरातार्जुनीयम से लिया गया है। ठीक है। मतंग जेन सृगिवा वर्जिता में अलंकार है, तो इसमें सीधे सीधे उपमा अलंकार है। ठीक है। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी, यहाँ आखंडल पद का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है। आखंडल पद का अर्थ इंद्र है। ठीक है। फिर मदस्रावी हाथी के समान युधिष्ठिर ने क्या अपने हाथों से गंवा दिया, तो युधिष्ठिर ने राज्य को अपने हाथों से गंवा दिया था। ठीक है। सृग शब्द का अर्थ पूछ रहा है। सृग का अर्थ है माला। ठीक है। धृता में प्रकृत प्रत्यय पूछ रहा है, तो ध्री धातु तय प्रत्यय और इसमें टाप लगाएंगे तो धृता बनेगा। ठीक है। तो ये रहा आपका व्याख्या संधि समास कारक प्रत्यय जो भी इसमें शब्दों में आए हुए थे, प्रत्येक का आपको अर्थ बताया, कौन से संधि किसमें है यह भी बताया, कौन सा विभक्ति है यह भी बताया, छंद कौन सा है इसमें बता ही दिया है। तो इसमें और कुछ पूछने लायक रह नहीं जाता है। तो मित्रों आज यहीं तक, अगली वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।